सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल और कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना है तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भाई एप्लीकेशन फॉर्म तो लास्ट डेट 21 फरवरी है, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम कब तक हो सकता है, ठीक है। और एंट्रेंस एग्जाम इस बार कैसे होगा, क्या प्रारूप बदलेगा, क्योंकि पीएचडी ऑर्डिनेंस 2023 के अकॉर्डिंग होंगी। सीट की संख्या आपको कैसे पता चलेगी, किस तरीके से पता चलेगी, और इंटरव्यू लेवल पे कैसे पहुंचना है आपको, क्या आपके लिए बहुत ज़्यादा कंपल्सरी है, क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आपका भी सपना है भाई कि लखनऊ यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने का, तो ये वीडियो पूरा देखिएगा। बात कर लेते हैं भाई, लखनऊ यूनिवर्सिटी ने अपने ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म पीएचडी के लिए जारी कर दिया। अब कई लोग कहेंगे कि हमें लिंक नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है लखनऊ यूनिवर्सिटी के। लखनऊ यूनिवर्सिटी के यहाँ पे आपको अगर ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो आपके सामने एक लिंक आएगा, ठीक है। यहाँ पे तो एक लिंक पॉपअप पे खुल के आ जाएगा और यहीं से आपको अपना भरना है भाई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको 2 स्टेप से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले आपको कंपल्सरी है कि आपको पहले LURN पे रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद से फिर आपको पूरा एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, ठीक है। तो बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। अब कई लोग पूछ रहे हैं कि एडमिशन ब्रोशर नहीं आया क्या। नहीं, पिछले 3 साल 4 साल से यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन ब्रोशर जारी नहीं कर रही है। अब क्यों नहीं जारी करती, क्या कारण है, अब इस पे आइडिया ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। बात कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज सीटों की संख्या की, तो किस डिपार्टमेंट में कितनी सीटें हैं। तो ये वाला जो कॉर्नर है, देखो यहाँ पे कार्यक्रम, मतलब ये मेन कैंपस के अंदर सीटें हैं और ये अफिलिएटेड कॉलेज के टीचरों के अंदर सीटें हैं। और 2025-26 में कुछ सीटें रह गई थी, मतलब अंशतालिक, मतलब कुछ सीटें बच गई थी, तो वो सीटें हैं, रिमेनिंग सीटें यहाँ उनकी सीटें हैं, कंसिडर हुई, ठीक है। तो अब इस बार का जो प्रोसेस होगा वो कैसा होगा, तो देखिए आपका जो एंट्रेंस एग्जाम होगा वो मार्च महीने में शुरू होगा, मार्च महीने में होगा। OMR बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम होगा, OMR बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम होगा, ठीक है। पूरा पेपर जो होगा वो आपका 70 नंबर का होगा, 70 मार्क्स का होगा। 70 मार्क्स में 35 मार्क्स आपके RM रिसर्च मेथोडोलॉजी के क्वेश्चन आएंगे और 35 मार्क्स जो होंगे आपको आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे। इस तरीके से पूरा एंट्रेंस एग्जाम होगा। एंट्रेंस एग्जाम में टोटल आपको 90 मिनट मिलेंगे, 90 मिनट मिलेगा और कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता है लखनऊ यूनिवर्सिटी में। इस बात का आपको ध्यान रखना ही है कि कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता है और साथ में हर सही सवाल के आपके 1 नंबर मिलते हैं, ठीक है। अब आपके सामने ये सवाल होगा कि ये 70 में से अगर मैं कितना ला दूं तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है क्वालिफाइंग, ठीक है। क्वालिफाइंग मार्क्स जो है आपका, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो भैया आपको कम से कम 35 नंबर तो आपको लाना होगा, तब जाके आप इंटरव्यू में बैठ पाएंगे, ठीक है। वहीं बात करें अगर आप OBC कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो एटलीस्ट 33 to 34 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, ठीक है। और SC/ST कैटेगरी में बात करते हैं तो कम से कम 32 तक जाता है। तो इतना क्वेश्चन तो आपको 100% करोगे तब जाके अगले राउंड इंटरव्यू के लिए जाओगे। लेकिन अगर आप अबव 50+ रिटन में गेन करते हो, मतलब 50 नंबर से ज़्यादा, 50-55 नंबर से ज़्यादा लेके आते हो, तब जाके आपको आपके सीट, क्योंकि आप सीटों की संख्या देख लो कितना कम सीटों की है। लखनऊ विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में बहुत कम सीटें हैं, टोटल 900 950 सीटें हैं। टोटल 42 डिपार्टमेंट के मतलब एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे, ठीक है। तो अब इसमें ये सवाल उठता है कि ये नंबर आएगा कैसे। तो देखो 35 नंबर की गारंटी हमारी टीम आपको दे रही है। रेगुलर बेसिस पर हर दिन आपको क्लासेस कंडक्ट कराए जाते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी का, ठीक है। इससे 35 क्वेश्चन आएगा और एटलीस्ट अगर कोर्स के अंदर से पढ़ोगे तो 32-33 क्वेश्चन तो अपने आप से करोगे, सही करोगे, क्योंकि हमारी टीम जो लोग पढ़ाते हैं वो ऑलरेडी यहाँ से PhD कर रहे हैं। अब कई लोगों का ये सवाल है कि PYQ कहाँ से मिलेगा। कई लोग कह रहे हैं भैया PYQ कराओ, तो भाई देखो लखनऊ यूनिवर्सिटी अपना कोई PYQ अंदर, मतलब एग्जामिनेशन से अंदर से बाहर नहीं आता, वहीं पे जमा हो जाता है जब आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है,
ठीक है। तो अंदर से बाहर नहीं आता, बस ये होता है कि जो एंट्रेंस एग्जाम दिया होता है तो उसे कुछ अच्छा आइडिया होता है। जैसे हमारे जितने भी एजुकेटर आपको पढ़ा रहे होंगे, रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ाते हैं, 2-3 एजुकेटर पढ़ाते हैं, तो उन लोगों को वो आइडिया है कि आपको कितना बताना है, कितना आएगा आपके एंट्रेंस एग्जाम में। तो PYQ के लिए कोई बात नहीं करिए। बाकी हम लोग क्या कर रहे हैं, आपको अपने कोर्स के अंदर डेली बेसिस पे लाइव क्लास, ठीक है, फिर वहां पे हम लोग डेली लाइव क्लास की फिर रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आ जाती है, फिर PDF दिया है, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यहाँ के एंट्रेंस में पूछा गया उसका पूरा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स बना के दिया है। उसके बाद से 8 से 10 टेस्ट सीरीज दिया है, और इस टेस्ट सीरीज में कम से कम हम 1000 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे आपके PhD एंट्रेंस में। आप निश्चिंत रहिए। अभी तक टोटल हमने 10 टेस्ट सीरीज लाइव कर दिया है आपके बैचेस के अंदर, जो आप कर पाओगे, ठीक है। तो ये RM के बैच की फैसिलिटी है जो आपको LU अपडेट मोबाइल ऐप पे मिल जाएगी। कैसे इनरोल करना है इस बैच को, तो सिंपल सा काम करना है, आपको गूगल पे जाना है, ठीक है, गूगल पे जाना है, और गूगल पे जाने के बाद से आपके सामने एक LU अपडेट वेबसाइट ओपन होगा, कोर्सेज पे क्लिक करिएगा, LU एंट्रेंस एग्जाम 2026 का कोर्स मिल जाएगा, और मैं इस लिंक को आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तो यहाँ पे LU PhD एंट्रेंस एग्जाम का कोर्स मिल जाएगा, ठीक है, इसे आप इनरोल कर लीजिएगा। इसमें फ़ायदा क्या होगा, बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, पेपर 1 पूरा कंप्लीट करा देते हैं। पेपर 2 के लिए जो हमारे मतलब कुछ एजुकेटर हैं वो आपकी मदद कर देते हैं, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना है, तो सब्जेक्ट रिलेटेड आपको गाइडेंस वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो पेपर टू क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि अगर आप PhD का सपना देख रहे होगे तो आपके पास क्या होता है कि आपके मास्टर लेवल के कोर्सेज के नॉलेज होंगे, तभी आप इतना बड़ा सपना देख के PhD करने का सोच रहे होगे, ठीक है। तो नो डाउट अपने सब्जेक्ट में सब कोई अपना मास्टर होता है, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग पेपर 2 पे नहीं ध्यान देते, क्योंकि पेपर 2 में कम से कम 42 से 45 एजुकेटर लगेंगे, तब जाके आपका पेपर 2 का सिलेबस। RM में क्या है कि 1-2 एजुकेटर आपको पूरा RM पढ़ा सकता है, सभी डिपार्टमेंट का RM का सिलेबस सेम होता है, ठीक है। वही टेस्ट वो भी यूज करेंगे, जेट टेस्ट, सब टेस्ट, सारे टेस्ट से रिलेटेड तो काफ़ी ज़्यादा सवाल आते हैं, ठीक है। और बाकी बैचेस के अंदर सब मिल जाएगा। अब रहेगा बारी कि भैया अगर यहाँ 50+ स्कोर कर लोगे तो इंटरव्यू में 30 नंबर का आपका पूरा इंटरव्यू है। अब 30 नंबर में भैया जो JRF क्वालिफाई है उनको तो 10 नंबर नहीं लेगा, 8 से 10 नंबर तो JRF के मिल जाते हैं। वहीं जो नेट वाले हैं उनको क्या होता है, 3 से 5 नंबर मिलता है, ठीक है, 3 से 5 नंबर मिलता है। और जिनके पास JRF नेट नहीं है उनको भाई अपनी लड़ाई सिर्फ 20 नंबर में लड़नी है, तो 20 नंबर में कम से कम उनको 17-18 नंबर तो मिलना ही मिलना है। अब ये 17-18 नंबर, जैसे अगर आपके पास नेट JRF या कुछ भी होगा, तो इसी बैच के अंदर हम आपको आपके रिसर्च प्रपोजल, जो आपके इंटरव्यू में पूछा जाएगा, रिसर्च प्रपोजल, ठीक है, रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाना है, किस टॉपिक को चूज करना है, कहाँ से आपको गैप फाइंड करना है, कैसे आपको पूरा इंटरव्यू, मतलब इंटरव्यू की भी पूरी तैयारी उसी RM के बैच में कराएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको उस बैच के अंदर प्रोवाइड करेंगे। अगर आप एबव 60-70 लगभग 60+ से ज़्यादा दोनों मिला के स्कोर कर लेते हो तो 100% आपको मेन कैंपस में एडमिशन मिल जाता है। और साइंस में तो ऐसा होता है कि ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई ही नहीं कर पाते, 35 नंबर तक नहीं आता है, ऐसी स्थिति साइंस में होती है। तो बेसिकली फोकस करिएगा, आप लोग बढ़िया से पढ़िएगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो PhD एंट्रेंस से रिलेटेड, कोई भी सवाल हो तो आप हमें इस नंबर पे बताइए, हमारी टीम हर संभव आपकी मदद करेगी। 8400122296। बाकी YouTube के ऊपर हम लोग हमारे यहाँ का जो सिलेबस का नियम होता है, फर्स्ट डे आपको थ्योरी, एक दिन आपको थ्योरी की क्लास होती है, और अगले दिन उसी टॉपिक से रिलेटेड हम लोग क्या करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs डिस्कस करते हैं जो लखनऊ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस में आया होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग बैचेस में करते हैं, तो बैच के साथ जरूर जुड़िएगा, तैयारी जरूर करिएगा। देखिए सिलेक्शन लेना है तो आपको ये चीज सोचना है कि सबसे पहले क्वालिफाइंग मार्क्स, उसके बाद से अगला टारगेट क्या है, 55-60, ठीक है। तो इस तरीके से फोकस करिएगा। और चाहे आप JRF हो, चाहे आप नेट हो, चाहे आपके पास PhD ओनली हो, भाई एग्जाम तो सबको देना है, एग्जाम में बैठना है, 35 नंबर लाओगे तभी जाके आप वहाँ आपका JRF और नेट। बहुत बड़े मतलब हम लोग के साथ, मैं भी PhD का जब एंट्रेंस दिया तो कम से कम मेरे साथ लगभग 90 लोग JRF में आए थे, और कितने का सिलेक्शन हुआ, 7 से 8 JRF, आधे तो रिटर्न से ही गायब हो गए, ठीक है। तो यहाँ का ये सबसे बड़ा, क्योंकि हम क्या करते हैं, लोगों के अंदर ये थिंकिंग बनी रहती है, अरे रिसर्च एप्टीट्यूड नेट वाला उठा के पढ़ लेंगे, बट यहाँ का मास्टर क्या होता है, एडवांस लेवल पर रिसर्च पूछ लेते हैं,
तो वहाँ गड़बड़ हो जाता है। अब हम JRF है तो हम क्यों तैयारी करें, हम नेट है तो हम क्यों तैयारी करें। तो इस वजह से लोगों के अंदर थोड़ा सा ये हो जाता है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको, ठीक है। मेरे टाइम पे कम से कम 72 से 74 JRF आए थे, और सिर्फ हमारे साथ सिलेक्शन कितने का हुआ, 8 से 10 का हुआ, ठीक है। उस समय मेरा नेट भी नहीं था, मैं बाद में नेट क्वालिफाई करा। तो ये चीज़ें ऐसे मतलब चलता रहा। तो आपके लिए मतलब ये एक तरीका है और ये अंतिम मौका है। इस साल के बाद अगले साल से जो नए वीसी सर आए हैं वो पूरा उस पे बेसिस पे एडमिशन कराएंगे, मतलब जो यूजीसी के नॉर्म्स हैं। अभी आपके पास ये अंतिम मौका है, और पेपर का लेवल भाई थोड़ा तगड़ा होगा, क्योंकि इस बार डिपार्टमेंट वाला पेपर नहीं बन रहा है। इस बार वीसी सर कह रहे हैं कि हम बाहर के ऑर्गेनाइजेशन से पेपर बनवाएंगे। तो ये अंदर की बात है जो अब तक मैं पहुंचा दिया हूँ। तो पेपर का लेवल आसान नहीं होगा, थोड़ा हार्ड होगा। तो उसी तरीके से पढ़ाई आप सभी करिएगा। बाकी हमने अपने एजुकेटर को भी बोल दिया, वो उसी तरीके से आपको पढ़ाएंगे जैसा हम लोग गाइड करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।